हाय एवरीवन, राधे राधे, जमा काली जमा तारा। आई होप यू ऑल डूइंग वेल और बहुत सारी पॉजिटिविटी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। लेट्स सी आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग, ठीक है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या उनकी ऐसी कौन सी फीलिंग या इमोशंस हैं जिनके बारे में आपको भी नहीं पता। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जब भी आपकी फीड में आएगी क्लेम दिस रीडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें बताऊंगी जिससे कन्फर्मेशन हो जाए कि ये रीडिंग आपके लिए है या नहीं। आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो, किसी चीज़ को लेकर आप लोगों ने बाउंडेशन सेट करके रखी है। अगर आप कॉन्टेक्ट में भी हो तो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर उनको बात नहीं करना चाह रहे हो, किसी चीज़ को लेकर उदास मुझे दिख रहे हो, या ऐसा मुझे दिख रहा है कि आपको उनकी कोई बात बुरी लगी है। तो एक बाउंड्री आपने अपने लिए सेट करके रखी है इस इंसान के रिगार्डिंग कि अब मुझे इससे ज़्यादा नहीं बोलना है, अब मुझे इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है, मुझे अपने आप को भी शाइन करने के लिए तैयार करना है, मुझे अपने ऊपर, अपनी एनर्जी के ऊपर भी काम करने के लिए कहा जा रहा है, लाइक करना है। ठीक है, अभी देखते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। बहुत हैवी एनर्जी है, बहुत ड्रेन एनर्जी है। इस इंसान की वजह से आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा शिफ्ट आता है, मुझे ऐसा दिख रहा है। और ये इंसान अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग को आपके सामने ओपन नहीं करता है बहुत अच्छे से। ऐसा मुझे दिख रहा है कि ये ना आपको, जैसे अगर इनको समझ ही नहीं है चीज़ों को लेकर, मुझे ऐसा लग रहा है, लिटरली लाइक दैट। यार डेविल, ये आपको बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े प्रॉमिसेस कर देते हैं, उसके बाद खुद ही भूल जाते हैं। मतलब आपके सिरदर्द का कारण यही है। और इनकी हिडन फीलिंग हम देखना चाह रहे थे, बट यहाँ पर मुझे थोड़ा सा इनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता चला। इन्होंने आपको हर्ट किया और इनको पता भी नहीं है कि आप हर्ट हुए हैं उनके कारण। ओके, इनकी हिडन फीलिंग देखते हैं आपको लेकर क्या है। इनको क्या लगता है पता है, इनको एक कॉन्फिडेंस वाली एनर्जी, इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे बहुत प्यार करते हो, आप इनसे बहुत प्यार करते हो और आप इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। भले आप कितने ही टाइम से बात ना करो, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में रहो, आप दोनों का कम्युनिकेशन ना हो, आप लोगों के बीच बात ना हो, बट इनको एक श्योरिटी, एक और कॉन्फिडेंस है कि आप तो इनको छोड़ के कहीं नहीं जाने वाले। यही एक कारण है कि ये कुछ ज़्यादा ही इनके भाव बढ़े वाले हैं। यस, कुछ ज़्यादा ही इनके भाव बढ़े वाले हैं, कुछ ज़्यादा ही ये अपने आप को तीसमार खान समझते हैं। लाइक लिटरली ये वर्ड्स मेरे मुंह से आ रहे हैं। तो ये कुछ ज़्यादा ही अपने आप को इम्पोर्टेंस देने लग गए हैं और इनको सिर पे आपने ही चढ़ाया है। तो इनके अंदर क्या लगता है ना, हिडन फीलिंग आपको लेकर क्या है, मुझे तो पता है कि ये लाइफ लॉन्ग मेरे साथ ही रहेगी, मुझे तो पता है कि मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, मेरा जब मन करेगा मैं इससे बात कर लूँगा, मेरा जब मन करेगा मैं इसे छोड़ दूँगा। मैं मेरी लाइफ का राजा हूँ, मैं मेरी लाइफ की रानी हूँ, मैं मेरे हिसाब से चलूँगी, इनके हिसाब से नहीं चलूँगी। लिटरली इतना एल कर मैं बोल रही हूँ ना, लाइक मटक मटक के, वैसे ही आपके पर्सन को एक ओवर कॉन्फिडेंस है आपको लेकर कि आप इनको, मतलब आप, वो आपको कितना ही हर्ट कर दे, आप उनको छोड़कर जा ही नहीं सकते या फिर जाओगे ही नहीं। एक श्योरिटी है। और ऐसा लगता है, इनको ऐसा लगता है कि आप तो इनसे इतना प्यार करते हो, इतना प्यार करते हो कि आप इनके बिना एक दिन भी नहीं कट सकते। दिन ढलता नहीं, या एक गाना है ना, दिन ढलता नहीं, तू थोड़ी देर और ठहर जा जालिमा, ये जो गाना है वो लाइक दैट। ये सॉन्ग आपकी एनर्जी का है, उनके साइड से नहीं है, ये आपकी एनर्जी का है। आप उन्हें वेट कर रहे हो, आप उन्हें अपनी इंपॉर्टेंस समझ जाना चाह रहे हो, और ये अलग ही और कॉन्फिडेंस में तू स्मार्ट खा समझ रहे अपने आप को। अपने आप को लाइक ये समझ रहे कि भाई सब कुछ तो मेरा ही है, ये बंदी या बंदा तो मेरा ही है, कहीं नहीं जाने वाला, कुछ नहीं होने वाला, एट दी एंड उसको घूम फिर के मेरे पास ही आना है। प्यार तो करते हैं आपसे, प्यार तो करते हैं, बट इनको ठीक से अपना प्यार जताते नहीं आता, इनको ठीक से अपनी बात रखते नहीं आती, इनको ठीक से अपनी बात एक्सप्रेस करते नहीं आती, ऐसा मुझे दिख रहा है। इनको ना समझ की कमी है, सच्ची में समझ की कमी है। इनको ना इमोशंस नहीं समझ आते ज़्यादा अच्छे से, इनको फीलिंग नहीं समझ आती उतने अच्छे से जितने अच्छे से आप समझते होंगे ना, ये नहीं समझते। नो मैटर आपका क्या जेंडर है, आप किस जेंडर से बिलोंग करते हो, बट इट्स ट्रू, जितना सपोर्ट आप इन्हें करते हो ना, उतना ये आपको सपोर्ट नहीं कर सकते। और कहीं ना कहीं आपका सपोर्टिंग नेचर, आपका केयरिंग नेचर ना इनको बहुत अच्छा लगता है। ये बोलते नहीं है, ये जताते नहीं है, बट ये आपके इस नेचर पर आप पे फिदा है। अपकमिंग टाइम में पॉजिटिव शिफ्ट आते हुए दिख रहा है।
देखो यहाँ पर एक गाइडेंस है, इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ तो मैं असाइन नहीं करूँगी, बट मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अपकमिंग टाइमिंग में आपकी लव लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव शिफ्ट आ रहा है। तो चीज़ें बैलेंस होते हुए दिख रही है, चीज़ें पॉजिटिव होते हुए दिख रही है, जो भी स्ट्रेस है, जो भी नेगेटिव है, जो भी लो ऑफ एनर्जीज है, वो सारी कट ऑफ होते हुए दिख रही है। ठीक है, अपकमिंग टाइम में आपकी लाइफ से इनको, इनके हिडन फीलिंग में क्या है पता है, ये ऐसा लग रहा है कि आप अगर काम कर रहे हो, अगर आप मतलब आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो तो इनको बड़ा बुरा लगता है। हाँ, और अगर ये काम कर रहे हैं और आप इन्हें कॉल कर रहे हो तो इनको ऐसा लगता है कि भाई मैं काम कर रहा हूँ, मुझे स्पेस दे। बट अगर आप काम कर रहे हो तो ये आपको स्पेस नहीं देंगे। तो ये एक एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप यू फील कनेक्टेड टू दिस रीडिंग, एंड रीडिंग कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। देखो मैं अपने साइड से चीज़ें ऐड नहीं कर सकती, जितना कार्ड्स ने बोला, जितना इंट्यूशन मुझे आया मैंने आप लोगों को बताया, बट आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। फीडबैक ज़रूर शेयर करना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जमाकारी जमा तारा। सी यू सून।